हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिलेशन फंक्शन के बारे में बताया था। बेसिकली इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला जो है आपका वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि ऑल ए जो है आपका वो बिलोंग करना चाहिए आपका आर में। अगर आपका ऑल ए बिलोंग कर रहा है आर में तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिंपल लैंग्वेज में। अब हम समझते हैं इसका एग्जांपल लेके। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास कितने ऑर्डर पेयर चाहिए? आपको 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 5 5 चाहिए, 6 6 चाहिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। यानी कि ऑल ए का मतलब यही है कि जितने भी आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट है उन सब का सेम ऑर्डर पेयर आपके पास होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ आ रही है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास पी आ रहा है, क्यू आ रहा है और आर आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव जब होगा जब आपका पी होगा, क्यू होगा एंड आर होगा। इस केस में ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा जी? इसमें सिंपल अगर हम बताएं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हम बस गो थ्रू कर रहे हैं एक बार दोबारा से। अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, अगर आपका ए बी बिलोंग आर से कर रहा है, इम्प्लाइज दैट बी ए बी आपका बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ए बी, इफ़ ए बी इज़ बिलोंग्स टू आर, आर बोले तो रिलेशन है ये, तो बी ए बिलोंग करेगा आर से। ये इम्प्लाइज दैट बी ए मतलब इसका उल्टा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सेम ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यानी कि अगर मान लो ए आपका है 1 2 3 4 5 है और आपके रिलेशन के अंदर आपका 1 2 आ रहा है। अगर 1 2 है, मान लो आप रिलेशन बनाते हो और रिलेशन में आपका 1 2 है और 2 1 है, 3 4 है और 4 3 है। ठीक है, इतना ही था रिलेशन में। तो बस हमें रिलेशन से मतलब है। तो रिलेशन में देखा 1 2 का उल्टा 2 1 पड़ा हुआ है हमारे पास, बिल्कुल है। 1 2 है तो 2 1 है। 3 4 का उल्टा 4 3 पड़ा हुआ है अपने पास, बिल्कुल है। 3 4 है तो 4 3 है, तो ये ए बी हो गया तो बी ए बी है। अब बाकी 5 है या नहीं हमें मतलब नहीं, मैटर नहीं करता। हमारा क्या मैटर कर रहा है कि ए बी है, बिलोंग करता है, यस। क्या बी ए है, बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं ना। 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 है, 3 4 कर रहा है तो 4 3 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्लियर है। लास्ट है हमारा थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन भी बहुत इजी था, मैंने सिखाया था आपको कि अगर ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इफ़ ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इम्प्लाइज दैट इफ़ ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू सी, यानी कि ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तब आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसका आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास 1 2 था, 2 3 था, तो देखो ये 1 2 2 3 का मतलब ये दोनों सेम होने ज़रूरी थे। 2 2 तभी तो ए बी और बी ए हुआ। आप इसको कंपेयर करके देखो ना, ए है, बी है, सी है, यही तो चीज़ होनी चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ये दोनों तो सेम होंगे ही होंगे, ये दोनों सेम होने ज़रूरी है, तभी तो बनेगा आपका। तो 1 2 है, 2 3 है, तो 2 2 सेम हो गए। तो आपको देखना है ए सी का मतलब 1 और 3 क्या आपके रिलेशन में है? अगर वो रिलेशन में है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम इसको क्वेश्चन से करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारी वीडियो में एक क्वेश्चन अटक गया था, करा नहीं था, क्योंकि वीडियो की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअली हमारा स्पेस फुल हो गया था। तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं और अच्छे से समझेंगे।
तो पहला क्वेश्चन था, आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 1.1 है आपका, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 डॉटेड 14 तक आपकी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है बच्चों। जिसमें आपको रिलेशन जो बनाना है वो दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। अब आपको चेक करना है ये आपका कौन सा रिलेशन है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है या ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये आपको चेक करके बताना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं करूँगा रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए और ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले आप रिलेशन बनाना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है। तो आपको रिलेशन दिया है एक्स वाई सच 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इट्स कॉल्ड बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या लेना देना बिल्डर फॉर्म से और रोस्टर फॉर्म से, हमें बेसिकली एक ऑर्डर पेयर चाहिए होगा, तो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, दैट्स मीन वाई की वैल्यू जो दे रखी 3x, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो मैंने आपको रिलेशन सिखाया था कि डोमेन और रेंज बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरा पिछली वीडियो में जाएं और पिछली वीडियो में डोमेन रेंज करो, बहुत छोटा, सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, क्लियर हो जाएगी आपको कि डोमेन क्या है और रेंज क्या होती है। फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि डोमेन हमारी है इनपुट वैल्यू और रेंज होती है आउटपुट वैल्यू। तो हम एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, जो हमें सेट दिया हुआ था ना 1 से लेकर 14, हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पुट करा एक्स इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू में 1, तो वाई कितना आ जाएगा आपका 3। हमने एक्स रखा 2, तो वाई इक्वल टू 3 इंटू में 2, वाई कितना आ जाएगा आपका 6। हमने एक्स रखा बेटा जी 3, तो वाई कितना आ जाएगा 3 इंटू में 3 कितना आ जाएगा वाई 9। फिर हमने एक्स रखा 4, तो वाई कितना आ जाएगा 3 इंटू में 4, तो वाई कितना आ जाएगा 12। फिर हम रखेंगे एक्स इक्वल टू में 5, हमने पुट करा एक्स इक्वल टू 5, जब हम एक्स 5 रखें तो वाई की वैल्यू आएगी 3 इंटू में 5, जो कि इतनी हो जाएगी 15। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन देखें, मैंने आपको बताया था कि जब आप डोमेन निकालें और रेंज निकालें, डोमेन क्या होती है बेटा, जो मैंने ये एक्स की वैल्यू जितनी भी रखी है ये सारी डोमेन है, क्या क्या रखी है, 1 रखी, 2 रखी, 3 4 5। क्या सर हम 5 के अलावा 6 7 8 14 रख सकते थे? यस, आप रख सकते थे, 6 भी 7 भी 13 भी, लेकिन मैंने यहीं तक क्यों रखी। लेकिन ये जो आई आपकी, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इस वैल्यू को बेटा जी हम कहेंगे इनपुट वैल्यू। क्या कहेंगे हम इसे, इनपुट वैल्यू। हम इनपुट वैल्यू जो है वो इसी में से होनी चाहिए। और ये जो आपका आंसर आया है बेटा जी, वाई की जो वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू आई है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं रेंज। ये सारी वैल्यूज़ क्या है, सारी की सारी वैल्यू क्या है, ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाई है, इसे हम कहेंगे आउटपुट वैल्यू। आउटपुट वैल्यू क्या होती है, आपकी रेंज होती है। तो इनपुट हो या आउटपुट हो, डोमेन हो या रेंज हो, वो सारा का सारा किससे बिलोंग होना चाहिए, आपका सेट ए से। अब सेट है 1 से 14, तो आप ध्यान से देखोगे क्या 15 था, नहीं था, 15 इस सेट में बिलोंग ही नहीं करा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, इसलिए मैंने 6 7 8 9 नहीं ली, क्योंकि डोमेन तो चल जाएगा आपका बट रेंज नहीं चलेगा। डोमेन चल जाएगा, रेंज नहीं चलेगा, फिर क्या करें सर, बस तो हमें इसी से गुजारा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो डोमेन और रेंज से जो रिलेशन बनाया, ऑर्डर पेयर बना हमारा, यही हमारा रिलेशन है। यानी कि रिलेशन क्या बना हमारा, आर जिसको हम बोलेंगे, वो बना हमारा क्या, 1 रखने पे 3 आया, तो 1 3 एक ऑर्डर पेयर मिला, 2 6 दूसरा ऑर्डर पेयर मिला, 3 9 तीसरा ऑर्डर पेयर मिला, और 4 12 हमें चौथा ऑर्डर पेयर मिला। क्या इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मेरे पास एक ये रिलेशन है और इस रिलेशन से हमें ढूंढना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे क्या, सबसे पहला हम सीखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। बेटा जी नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है, आप मुझे बताओ, ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऑल ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग का सिंबल होता है, अगर हम ऐसे डालें डज़ नॉट बिलोंग्स टू हो गया, यानी कि ऑल ए आपका बिलोंग ही नहीं कर रहा। अब ए क्या मतलब क्या है, आपके पास एलिमेंट 1 से लेकर 14 है, इसका मतलब ये जब होगा आपका रिफ्लेक्सिव जब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डॉटेड 14 14
ये बिलोंग करेगा आर से, इनमें से ये सारे करने चाहिए, इनमें से तो एक भी नहीं आ रहा है इस रिलेशन में। 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है और 4 12 है, एक भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कर रहा, और जब ये नहीं कर रहा इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब आगे कर रहे हैं सेकंड। सेकंड क्या है हमारा है सीमेट्रिक। सीमेट्रिक क्या होता है? सीमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा जी? सीमेट्रिक रिलेशन वो होता है, मैंने आपको बताया कि ए बी और बी ए होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये नॉट सीमेट्रिक है। क्यों है नॉट सीमेट्रिक? रिलेशन देख के पता चलता है बेटा जी, रिलेशन जब भी गिवन होगा क्वेश्चन में, इसी को देख के आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ थी, आपको समझाने के लिए आपको दे रखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में। बड़े क्वेश्चन ये नहीं होंगे, आपको रिलेशन दिए होंगे या आपको बनाओगे तो वो जल्दी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सीमेट्रिक क्या है हमारा? सीमेट्रिक रिलेशन है, मैंने कहा कि नोट है। क्यों नोट है? मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी बिलोंग करे आर से, ठीक है, इम्प्लाइज दैट बी ए बी आपका ऑल्सो बिलोंग्स टू ए रिलेशन, इसमें करना चाहिए। आप देखो कोई भी आप रिफ्लेक्शन में कोई भी रिलेशन के अंदर कोई भी एक ऑर्डर पे ले लो, सपोज 1 3 लिया, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो आप बताओ इम्प्लाइज दैट क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है आर से? क्या किसी 1 3 अगर रिलेशन के अंदर आ, कहीं पे इस पूरे रिलेशन में कहीं पे 3 1 आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा जी, 1 3 है, 3 1 है ही नहीं। जब उल्टा पुल्टा नहीं है तो ये नहीं कर रहा। कोई भी ले लो, 2 6 लिया, 2 6 बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, बट इम्प्लाइज दैट 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैंने फर्स्ट लाइन लिख दी, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ गया? आप इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हो, इस वाले को मैं लेता हूँ एग्जांपल। 1 3 आपका बिलोंग कर रहा था आर से, आप चेक करो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 3x - 5, तो आपने देखा कि y = में 3x है, आप चेक करो y की वैल्यू की 3 और x की वैल्यू की 3 × 1, x 1 है ना आपका, तो 3 और 3 बराबर है, तो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, आप चेक कर लो y की जगह क्या रखोगे आप 3, y की जगह रखा आपने 3, अच्छा 1 3 ले लिया मैंने, तो आप लिखो 3 1, उल्टा लिखने के ना, हम 3 1 कर रहा है क्या, तो हमने y की जगह रखा 1 और x × 3x था, 3 की जगह 3, तो 1 और 9 इक्वल है क्या, डज नॉट इक्वल, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपका रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, सिमेट्रिक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं थर्ड नंबर पे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, रिलेशन आपके पास ही है पड़ा हुआ है, तो आप देखोगे थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या पता होता है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं आपके आर से, इफ़ ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ए और सी, ये वाले दोनों पॉइंट फर्स्ट एंड लास्ट, ए और सी भी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर पहले आपको ए बी बी सी और ए सी ढूंढना पड़ेगा। तो इस रिलेशन में आप बताओ मुझे, कहीं पे ए बी बी सी नज़र आ रहा है क्या बेटा जी? 1 3 है, तो कहीं से 3 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यहाँ देखो 3 9 हो रहा है, तो मैंने इसको पकड़ लिया। हमने कहा 1 3 और 3 9 इज़ बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल, क्योंकि रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर है 1 3 9 बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो आप चेक करो क्या 1 और 9 इस रिलेशन में आ रहा है कहीं पे भी? बताओ आप, आ रहा है? नहीं आ रहा, वेरी गुड। तो ये नहीं आ रहा है रिलेशन के अंदर, यानी ए बी बी सी तो बिलोंग कर रहा था लेकिन ए सी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म। तो इसमें हमसे तीन ही चीज़ पूछी थी, आपको बताना था कि ये आपका कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो बेटा जी ये वाला क्वेश्चन तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। चलो हम एक क्वेश्चन और करके चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा n है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर लेना है जिसमें नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है लेस देन आपका 4 है, लेस देन 4 है, ठीक है, यानी कि जो ए सेट होगा हमारा वो क्या होगा बेटा जी, 1 2 3, भाई 4 से कम तो नेचुरल नंबर यही होते हैं, 1 2 3, ठीक है।
अच्छा, इन्होंने आर बोल दिया कि आर क्या दिया हुआ है, आर बोला है कि एक्स वाई सच दैट, इस बिंदु को कहते हैं हम सच दैट कि वाई इक्वल टू में एक्स प्लस में 5 है, एंड जो कह रहा है एक्स इज़ लेस देन 4, ये कंडीशन दे दी एक्स लेस देन 4। वैसे भी हम 4 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि 8 1 2 3 था। तो आपको मैंने बताया कि जब आपके पास ए सेट गिवन है, तो ए सेट आपके गिवन है तो डोमेन हो आपके पास, डोमेन मतलब इनपुट हो आपके पास, या फिर आउटपुट मतलब रेंज। ठीक है बेटा, यानी कि डोमेन या रेंज दोनों की दोनों वैल्यू ए से ही बिलोंग करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, बस ये अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ लो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन क्या है ये समझ में आ गया बेसिकली। तो हम करते हैं इसको, करें। तो आपके पास रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का तो सॉल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, तो फटाक से हो जाएंगे। पुट कर दो क्या, x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 1 रखो, y इक्वल टू 1 प्लस में 5, y कितना आ गया 6, x रखो 2, तो y इक्वल टू में 2 प्लस 5, y कितना आ गया आपका 7, x रखो 3, तो y इक्वल टू में 3 प्लस में 5, तो y कितना आ गया 8। ये चीज़ समझ में आ गई। तो बेटा जी ये जो मैंने ये रखा है ना, पुट जो करे हैं, इसी को हम कहते हैं डोमेन, और जो आंसर आया है इसको हम कहते हैं रेंज। और डोमेन और रेंज ही मिलके क्या बनाते हैं, रिलेशन। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा रिलेशन क्या आया, हमारा 16 ऑर्डर पेयर, 27 ऑर्डर पेयर, 38 ऑर्डर पेयर। बोलना सीखोगे, साथ साथ बोल के पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये हमारा आ गया। ठीक है बेटा जी, अब रिलेशन आ गया। अब आप खुद देखो, पहला मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? वेरी गुड, नॉट आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें ए कोई भी नहीं। ए का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 ए सेट था। क्या 1 1 आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। क्या 2 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 3 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। जब ये तीनों नहीं आ रहा तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए पढ़ो। सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? नॉट अ सिमेट्रिक। वेरी गुड, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उल्टा पुल्टा नहीं है, यानी कि ए बी अगर बिलोंग करेगा आर से, इम्प्लाइज दैट आपका बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। सिंपल। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि 1 6 है, 1 6 है आपका, 1 6 तो रिलेशन में आ रहा है, लेकिन कहीं पे भी 6 1 नहीं आ रहा। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर है? थर्ड नंबर पे आ जाओ। क्या ये ट्रांजिटिव है? नॉट अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ए बी बी सी आप बोलोगे बिलोंग कर रहा है, बट ए सी जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए सी है ये, ए सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। कैसे देखोगे तो आपके पास ए बी बी सी भी नहीं है। 1 6 है तो 6 के साथ कोई भी ऑर्डर पेयर चालू ही नहीं है। 2 7 है तो 7 से कोई ऑर्डर पेयर चालू नहीं है। 3 8 है तो 8 से कोई ऑर्डर पेयर चालू नहीं है। हमें ये देखना पड़ता है ना, क्योंकि देखो ए बी है तो बी सी होना चाहिए ना, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि बेसिकली में ये भी बिलोंग नहीं कर रहा, ए बी बी सी भी नहीं कर रहा, ए सी कहाँ से करेगा जब यही बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो दिस क्वेश्चन नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के करें या रहने दें? एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसका 4th पार्ट देखो। काफ़ी 4th पार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थर्ड आप होमवर्क में लिख लो, 4th हम करते हैं। 4th में क्या बोला है बेटा? आर जो है वो आपका जेड है। जेड मतलब क्या होता है बेटा जी? जेड बताओ क्या होता है? वेरी गुड, जेड होता है हमारा इंटीजर।
ठीक है ना, इंटीजर्स। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इंटीजर्स क्या होंगे, ऑल नेगेटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव वैल्यू। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 टू ऑल सारे नेचुरल। लिखवा दूंगा क्लास के एंड में सारी चीज़, या मैं अभी लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम सोर्ट करते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर को आप क्या बोलोगे, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर आर रियल नंबर, ऑल नंबर आर रियल नंबर। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे नॉन फ्रैक्शन में हो। इंटीजर क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव वैल्यू ले लोगे, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे, सिंपल भाषा में, ठीक है ना। और इनको डिनोट किससे कहते हैं, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं और इंटीजर को हम जेड से करते हैं। फिर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा जी, 1 2 3 डॉटेड ऑल नंबर, 1 से लेकर जो भी आ रहे हैं ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही 3 चीज़ मिलेंगे, तो हम ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आ रही है क्वेश्चन में वही हम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बच्चे। चलो एक बार हम इसको आगे से दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था बेटा जी, 4 हमारा कह रहा है कि अगर आर हमारा जेड है, जेड मतलब क्या है हमारा, आर इंटीज़र है हमारा, ठीक है ना। अगर आर हमारा इंटीज़र है और रिलेशन बोला है क्या बेटा जी कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीज़र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इंटीज़र। तो अब हमें सॉल्व करके बताना है कि है कि नहीं है, ये रिलेशन कौन सा है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब आप देखो रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। अच्छा, x जो था वो z से बिलोंग कर रहा है, तो क्या x बिलोंग करेगा r से, बिल्कुल करेगा बेटा जी, क्यों नहीं करेगा। देखो x माइनस वाई है, क्या था हमारा, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ ए इंटीजर। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है कि आपको x में से y को घटाना है। अब इंटीजर में कोई भी एग्जांपल में लेना चाहते हो तो आप एग्जांपल लेके चलते हैं, हम इसके एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर में कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 1 2 3 कोई भी एग्जांपल ले लो। आप क्या करोगे, x बिलोंग कर रहा है आर से, चेक करने के लिए क्या करोगे, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, चेक करो। एक्स वाई इंटीजर बोला है तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है बेटा, 0 इज़ ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। 2 2 बिलोंग कर रहा है क्या आर से, तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है, 0 इंटीजर होता है, यस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल इंटीजर x जो है हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, दैट्स वाई इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डाउट है कुछ, ठीक है। चलो सेकंड बढ़ते हैं हम। सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको फंक्शन पता होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, इसको ए से कर लो, जो पढ़ रहे हैं हम उसी में ही पढ़ते रहेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू जेड। तो सिमेट्रिक में हम क्या कहेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि ए बी अगर बिलोंग करेगा आर से, इम्प्लाइज दैट बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तो हम करते हैं, तो आपने लिखोगे लेट करा, आपने क्या लेट करा कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, कोई इशू नहीं है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगर अब पहले जो क्वेश्चन हमने करे, पहले जो क्वेश्चन उसमें नंबर से रिलेशन दिया हुआ था, अब हमें रिलेशन की जगह एक्स वाई दिया हुआ है। आप रिलेशन नहीं निकाल सकते बेटा जी इसके अंदर। अगर आप रिलेशन निकालोगे तो आप अपने बाल नोचने लगोगे, कहोगे सर इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी से पहला क्योंकि इंटीजर है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इन्फिनिटी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोन 2 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव नंबर तो -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा। तो आप कितने रिलेशन लिखोगे, तो हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। हमने कहा कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो आप चेक करो कि ए बी बिलोंग कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो हमें रिलेशन क्या था कि एक्स वाई था हमारा, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो आपने कहा कि ए माइनस बी क्या है, इज़ एन इंटीजर है, ठीक है। क्यों, एक्स माइनस ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आएगा ना, बोला है इन्होंने एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, तो ए माइनस बी इंटीजर आएगा,
इम्प्लाइज दैट अगर मैं माइनस कॉमन लूँ इसमें से, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, b माइनस ए आ जाएगा, इज एन इंटीजर, या डाल दो इज एन ऑल्सो इंटीजर। और आपको पता है b माइनस ए माइनस है, तो माइनस जब इंटीजर है तो आप इसको क्या कह सकते हो, b माइनस ए इज़ ऑल्सो आ इंटीजर, इसको इंटीजर बोल सकते हो। और b माइनस ए अगर इंटीजर है तो दैट्स मीन क्या हो गया, b माइनस ए इम्प्लाइज दैट देयरफॉर b माइनस ए इज़ एन इंटीजर। और ये इंटीजर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r से, a माइनस बी बिलोंग कर रहा था r से, तो a माइनस बी इंटीजर आ रहा था। अब हमने b माइनस ए इंटीजर प्रूव कर दिया, इसका मतलब b a माइनस ए भी बिलोंग करेगा r से। जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। सिंपल। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझ में आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अगर नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको कराता रहूँगा, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी, अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम से करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें चेक करना क्या पड़ता है कि अगर हमारा ए बी एंड बी सी बिलोंग करे आर से तो ए सी भी करना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ लेट करा था ना कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमने लेट कर लिया ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ये क्या होंगे, आर इंटीजर्स कहलाएंगे। भाई बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ए माइनस बी करोगे और बी माइनस सी करोगे तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा जी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेशन दे दो, फर्स्ट इक्वेशन दे दो, सेकंड, इन दोनों को आप ऐड कर दो। जब एक और दो को ऐड कर दो तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी का हैप्पी बर्थडे हो गया, बचा के आपके पास ए माइनस सी। अच्छा, ए माइनस बी इंटीजर था, बी माइनस सी इंटीजर था, जब आपने इसको ऐड करा तो आप इसको ये काटो, पहले इसको लिखो, जब आपने ऐड करा तो ये क्या होगा, इज़ ऑल्सो अ इंटीजर, हाँ या ना, बिल्कुल सही। भाई ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, आप अपने मन में लो, 5 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करो, 8 आया, 8 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, मैंने यही लिखा है। ए माइनस बी एक इंटीजर है, बी माइनस सी एक इंटीजर है, इन दोनों को मैंने ऐड करा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये मैंने गलती से काटा है बेटा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो क्या होगा, इन्हें ऐड करूँगा तो क्या होगा, इज़ ऑल्सो इंटीजर। अब बी से बी कट गया, बचा क्या, ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी जो बचा है हमारे पास, ए माइनस सी जो बचा है वो क्या होगा, इज़ ऑल्सो इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है बेटा, इसका मतलब ए माइनस सी अगर इंटीजर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ए सी जो होगा वो बिलोंग करेगा आर से, यही तो था हमारा, और ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये क्या है आपका, ये तीनों रिलेशन हुआ बेटा जी, ये क्वेश्चन में तीनों रिलेशन आ गया। फोर्थ जो क्वेश्चन था वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ में आया नहीं आया? चलो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप करो, फिफ्थ वाला पार्ट देखो इसका, फिफ्थ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिफ्थ का कौन सा कर रहे हैं हम, पहला करते हैं, ए पार्ट करते हैं, फिफ्थ का ए पार्ट। क्या है क्वेश्चन, ए पार्ट कह रहा है, आर जो रिलेशन बोला है इन्होंने बेटा जी, क्या बोला है, जो ह्यूमन है beings in a town, human beings in a town, रिलेशन बोला है जो ह्यूमन बींग्स हैं, आपके आदमी जो रहते हैं जगह पे रहते हैं, टाउन में रहते हैं। और रिलेशन बनाने के लिए क्या बोलते हैं बेटा जी कि एक्स वाई सच दैट X and Y work at the same place। ये आपको दे दिया हिंट कि बेटा जी ये आपका रिलेशन है, बस आपको बेसिकली इसी को ही पकड़ना है,
ये आदमी है टाउन में रहते हैं वो छोड़ो, गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जगह रहते हैं, एरिया में रहते हैं वो छोड़ो। हमें पता है कि एक्स वाई जो है वो वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस में, एक जगह काम करते हैं, ठीक है। पहला हम करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आप बताओ क्या है ये, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है। आप देखोगे कि ऑल एक्स एक्स जो है वो बिलोंग करेंगे आर से, बिल्कुल करेंगे बेटा जी। आर इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, इसने क्या था, एक्स वाई जो वर्क सेम प्लेस में, एक्स एक्स बिलोंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ एक्स काम करेगा वहाँ एक्स भी तो काम करेगा। भाई मैं जैसे कि यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको मैं बोलो कि अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये भी तो मैं ही हूँ, है ना। तो एक्स एक्स, अगर एक्स एक जगह काम पे जा रहा है तो ये वाला एक्स भी तो उसी जगह पे जाएगा, ये कौन सा दूसरी जगह है, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। रिफ्लेक्सिव यही तो कहता है कि सेम सेम बिलोंग करना चाहिए आर से, सेम सेम बिलोंग करना चाहिए बिल्कुल। अगर मान लो तरुण्य है, तरुण्य अगर जाता है कनॉट प्लेस में काम करने, तो ये भी तो तरुण्य है, तो वो भी तो कनॉट प्लेस में ही तो जा रहा है। बोल तो दिया आपने कि तरुण्य कनॉट प्लेस में जा रहा था, तो ये भी तरुण्य कनॉट प्लेस में ही जाएगा, ठीक है ना। दीपक जाता है आपका रजौरी गार्डन, तो ये भी तो दीपक है, दीपक चला जाएगा रजौरी गार्डन। तो यानी कि सेम सेम कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, करके बताता हूँ। ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए बी क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए आर से, तब ये होता है। तो ये दोनों ही कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि उसने बोला एक्स वाई क्या कर रहे हैं, एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, दोनों जगह एक ही जगह जा रहे हैं। तो ए बी अगर हम ए बी को अगर हम दिखाना चाहें तो हम लिखाएंगे कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों? बिकॉज दे छोड़ो, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। आप एक बताओ, अगर एक्स वाई वर्क सेम प्लेस करें तो क्या इम्प्लाइज दैट, आप कह सकते हो कि वाई एक्स भी तो बिलोंग करेगा आर से। आप ये नहीं कह सकते क्या वाई एंड एक्स, वाई एंड एक्स, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, वो भी तो सेम प्लेस में ही जा रहा है आपका। जब एक्स वाई जा रहा है सेम प्लेस में, तो वाई एक्स भी तो सेम ही प्लेस में जा रहा है। जैसे मैं मान लो ये आपका फैक्ट्री है, एक्स भी जा रहा है यहीं पे, वाई भी जा रहा है यहीं पे, तो यहाँ पे भी तो ये चीज़ आ रही है कि वाई भी यहीं जा रहा है और एक्स भी यहीं जा रहा है। जब दोनों बात सेम ही है ना, यानी कि उल्टा पेल्टा हम कर सकते हैं। तो सिमेट्री यही कहता है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, बी ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बेटा जी। थर्ड नंबर आपका आता है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि ए बी और बी सी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। सिंपल लैंग्वेज में ये बात है, ठीक है ना। तो आप बताओ एक्स वाई, या लेट करो, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड, तीन बंदे लेने पड़ेंगे ना इस बार। एक्स वाई वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो आप इसको पढ़ोगे क्या, एक्स वाई वाई जेड को आप पढ़ोगे, आप लिखोगे एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है जी। इम्प्लाइज दैट, आप बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, मैंने इसमें क्या बताया था कि अगर ए बी और बी सी अगर बिलोंग करें आर से, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर एक्स और वाई एक जगह काम पे जाते हैं, अगर एक्स जा रहा है इस पे, वाई जा रहा है इस पे, ठीक है बेटा जी, अब वाई भी इधर जा रहा है और जेड भी जा रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, ये लिख सकता हूँ हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एक्स एंड जेड भी बिलोंग करेंगे आर से, तो इसका मतलब इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। खत्म। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
5th पार्ट का ही इसमें देखो डी, इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डी क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। डी में क्या दिया हुआ है आपको, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, जो आपका रिलेशन जो बना रहा है वो क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, ये रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप बनाओगे रिफ्लेक्सिव के लिए, आप बताओ एक्स एक्स जो है बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। आप ये बताओ एक्स क्या एक्स की वाइफ हो सकती है, एक्स इज़ नॉट अ वाइफ ऑफ इटसेल्फ, सिंपल भाषा में लिख दिया मैंने। एफ अपनी ही खुद की वाइफ कैसे हो सकती है कि नहीं है, यानी कि ऑल ए जो होंगे, ऑल ए जो होंगे वो बिलोंग ही नहीं करेंगे आर से। अब यहाँ पे वाई भी ले लो या जेड ले लो, कोई भी ले लो, जेड जेड हो या वाई वाई हो, तो ऑल एक्स एक्स नहीं बिलोंग करेंगे। सेकंड आ जाओ सीमेट्रिक, सीमेट्रिक में आपको क्या करना होता है, आप लेट करो एक्स और वाई बिलोंग करो आर से, एक्स वाई बिलोंग, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा था कि एक्स इज़ आ वाइफ ऑफ वाई, कोई इशू नहीं है मुझे, कोई इशू नहीं है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, तो वाई और एक्स क्या बिलोंग कर रहे हैं आर से, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाई इज़ आ हस्बैंड ऑफ एक्स, ये वाइफ थोड़ी हो गया एक्स की, एक्स वाइफ थी वाई की, तो वाई तो हस्बैंड हुआ ना, और हमारा ये दोनों सेम होना चाहिए, उल्टा पुल्टा सेम होना चाहिए। तो एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर से और वाई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई हो गया कि इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, आप लेट कर लो, लेट ए बी एंड बी सी, एक्स वाई से करते हैं क्वेश्चन, एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो आप देखो एक्स वाई से आप कैसे कहते हो, आप देखो अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई बट वाई इज़ नॉट अ वाइफ ऑफ जेड, हो ही नहीं सकता ना बेटा। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई तो हस्बैंड हुआ ना, तो वाई किसी और की वाइफ कैसे हो सकती है, यानी यही बिलोंग नहीं करा। अगर आप इसे लेट करते हो एज्यूम टू बी दिस इज इक्वल, बिलोंग कर रहा है, तो भी आपका नहीं बनेगा। एक्स जेड क्या बिलोंग करेगा, नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। एक्स वाई की वाइफ है, एक्स जेड की वाइफ कैसे हो सकती है, वो केस अलग होते हैं जो आप अपने दिमाग में लगा रहे हो, ठीक है। तो एक्स इज़ नॉट अ वाइफ ऑफ जेड, क्योंकि ये वाइफ किसकी थी, वाई की, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया बेटा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके पास, सेकंड से लेकर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 10-12, वो मैं सारे करवाऊँगा, ठीक है ना। 14-15-16 तक क्वेश्चन है टोटल, 16 के 16 में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और मेरे इस वीडियो को और मेरी इस आईडी या चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब जितने ज़्यादा होंगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियो और आसान लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए यूटिलाइज़ होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा मैं इसमें ज़्यादातर हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।